क्लास 11 और क्लास 12 के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं आपका ग्रामर का जो महायज्ञ है उसे शुरू कर दिया हूँ। इस महायज्ञ में मैं आपसे 100 गोल्डन रूल का डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप जो है इन सभी रूल को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ग्रामर का डर है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ग्रामर रूल का महायज्ञ, चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल है, जब दो काउंटेबल नाउन आपस में एंड से जुड़े हो तो हम जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो काउंटेबल नाउन आपस में एंड से जुड़े हो तो हम जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम। राम और श्याम हमारा क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और दोनों नाउन जो है एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वह हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर होगा राम एंड श्याम हैव गॉन टू वाराणसी। अगला एग्जाम्पल है, यू एंड आई आर गोइंग टू आगरा। यू भी हमारा काउंटेबल नाउन है, आई भी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसके बाद हम जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यू एंड आई आर गोइंग टू आगरा। यह है हमारा पहला रूल। जब दो काउंटेबल नाउन आपस में एंड से जुड़े हो तो हम जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम हैव गॉन टू वाराणसी, यू एंड आई आर गोइंग टू आगरा। रूल नंबर 2, यदि दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्पज को व्यक्त करे तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्पज को व्यक्त करे तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिशेस, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिशेस, अ हॉर्स एंड कैरीज इज रेडी फॉर अस। तो इसमें देखिए दो सब्जेक्ट दिया गया है और दोनों जो है एंड से जुड़ा हुआ है। स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज। तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका जो पर्पज है एक ही है। जैसे यहाँ पर राइस एंड करी दोनों को साथ में मिलाकर खाया जाता है और दोनों जो है एक ही भोजन होता है, इसलिए हम इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी जो होता है एक ही होता है, घोड़ा अलग नहीं होता, गाड़ी अलग नहीं होता है। बैलगाड़ी जो होता है, घोड़ा गाड़ी जो होता है वो अलग नहीं होता है, एक ही होता है, इसलिए हम जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर जो होता है कहीं में लगा होता है और दोनों कहीं चीज़ को डिनोट करते हैं, डिशेस को, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लिखा हुआ है, यदि दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्पज को व्यक्त करे तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, अ हॉर्स एंड कैरीज। सभी इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का पर्पज एक ही है, तो इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह है हमारा दूसरा रूल। इतने एग्जाम्पल को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रूल नंबर 3, यदि दो प्रोफेशन के नाम एंड से जुड़े हो तथा सिर्फ एक से पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग हो तो वह सिंगुलर होता है तथा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको दो प्रोफेशन का नाम दिया गया हो
और दोनों में से किसी एक के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो वह सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। यदि आपको दो प्रोफेशन का नाम दिया गया हो और किसी एक से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग हो तो वह सिंगुलर होता है और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि आपको दो प्रोफेशन का नाम दिया गया हो और दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो वह प्लूरल होता है और उसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, ए एन सिंगुलर प्रोफेशन प्लस सिंगुलर प्रोफेशन सिंगुलर वर्ब, ए एन द प्रोफेशन फिर ए एन द प्रोफेशन प्लस प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसे हम। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज अनाउंस ऑफ द टेस्ट। द प्रिंसिपल एंड टीचर, देखिए यहाँ पर दो प्रोफेशन का नाम दिया गया है, प्रिंसिपल एंड टीचर, लेकिन एक ही से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है प्रिंसिपल से पहले। तो यह जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, प्रिंसिपल है और टीचर है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इसके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। जब आपको दो प्रोफेशन का नाम दिया गया हो और दोनों प्रोफेशन में से किसी एक प्रोफेशन से पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग किया गया हो तो वह सिंगुलर होता है और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर, यह जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, एक ही व्यक्ति जो है प्रिंसिपल है और टीचर है। हैज अनाउंस ऑफ द टेस्ट। अगला एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव अनाउंस ऑफ द टेस्ट। देखिए यहाँ पर भी दो प्रोफेशन का नाम दिया गया है और दोनों प्रोफेशन के नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो द प्रिंसिपल, यहाँ पर द प्रिंसिपल अलग है, द टीचर, यहाँ पर टीचर अलग है। जब दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो दोनों व्यक्ति जो है अलग अलग हो जाते हैं और इसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव अनाउंस ऑफ द टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा तीसरा रूल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि आपको दो प्रोफेशन का नाम दिया गया हो और उसमें केवल एक से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि आपको दो प्रोफेशन का नाम दिया गया हो और दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं और उनसे पहले जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव अनाउंस्ड ऑफ द टेस्ट। ये रहा हमारा तीसरा रूल। अब देखते हैं चौथा रूल, गोल्डन रूल का चौथा रूल, महायज्ञ का चौथा रूल। ईच, यदि ईच सब्जेक्ट का कार्य करे तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच है तो वह सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच हैज गॉन टू मुंबई, ईच हैज गॉन इन द पार्टी, ईच हैज गॉन इन द पार्टी, ईच हैज गॉन टू मुंबई। देखिए दोनों सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है ईच है, ईच हमारा सिंगुलर होता है और इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ईच हमारा सिंगुलर होता है और उसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। गोल्डन रूल का रूल नंबर 5, यदि ईच या एवरी सब्जेक्ट का कार्य करे तथा इसके साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब ईच और एवरी सब्जेक्ट का कार्य करते हैं तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ईच या एवरी
प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ईच एवरी टीचर टीचेस वेल। ईच और एवरी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से माइंड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। ईच और एवरी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह सिंगुलर होता है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से याद कर लेना है। ईच एंड एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ईच एवरी टीचर टीचेस वेल। ये रहा हमारा गोल्डन रूल का रूल नंबर 5। गोल्डन रूल का रूल नंबर 6। ईच प्लस सिंगुलर नाउन ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। यदि आपको दो नाउन दिया गया हो और दोनों नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों नाउन से पहले जो ईच का प्रयोग किया गया हो तो यह जो नाउन है वह नाउन सिंगुलर होगा। ईच के बाद आने वाला जो नाउन होगा सिंगुलर नाउन होगा। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज गॉट द प्राइज। तो ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यह हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको याद कर लेना है। यदि दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हों तथा दोनों से पहले ईच का प्रयोग किया गया हो तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ईच बॉय, ईच के साथ हमेशा जो नाउन आता है वह सिंगुलर नाउन ही होता है, आप बॉयज कभी नहीं लिख सकते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज गॉट द प्राइज, देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। तो हमारा फॉर्मेट है ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। यदि दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हो और दोनों से पहले ईच का प्रयोग किया गया हो तो आपको जो नाउन है वह सिंगुलर नाउन लिखना होगा और उसके साथ जो वर्ब है वह सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज गॉट द प्राइज, ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज गोइंग टू मुंबई। तो देखिए दोनों नाउन से पहले जो ईच का प्रयोग किया गया है और इसके साथ जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। गोल्डन रूल का रूल नंबर 7। ईच ऑफ नन ऑफ वन ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वह प्लूरल होगा। नन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वह प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद जो है नाउन आने वाला होगा वह प्लूरल होगा। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर वर्ब आएगा। नाउन जो है वह प्लूरल होगा लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब होगा। नाउन जो है वह प्लूरल होगा और वर्ब जो है वह सिंगुलर होगा। ईच ऑफ के बाद नाउन आने वाला जो नाउन होगा वह प्लूरल होगा। नन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वह प्लूरल होगा और वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ के बाद देखिए प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है। लेकिन वर्ब देखिए हैज गॉन टू वाराणसी, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसका एक रूल है। देखिए ईच इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है ईच है, यह प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है द बॉयज है, तो इसमें द बॉयज हमारा ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का, न कि सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ईच है, ईच हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज हैज गॉन टू वाराणसी। अगला सेंटेंस है नन ऑफ द गर्ल्स हैज गॉन देयर। तो यहाँ पर देखिए नन, नन के बाद है ऑफ द गर्ल्स। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो द गर्ल्स आया है यह प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसका जो सब्जेक्ट है नन है। नन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए हम इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नन ऑफ द गर्ल्स हैज गॉन देयर। अगला सेंटेंस है
वन ऑफ द प्लेयर्स इज माई फेवरेट। तो वन ऑफ द प्लेयर्स आप हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वह है वन, और यह जो प्लेयर है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हम जो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं वह सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, न कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर यह जो द प्लेयर लिखा हुआ है यह इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वह क्या है, वन। तो इसके साथ जो सहायक क्रिया का प्रयोग होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, वन ऑफ द प्लेयर्स इज माई फेवरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप किसी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी पर बेस बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एच ऑफ, नॉन ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। बच्चे जो है यहाँ पर देखते हैं कि आपके बाद जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है और उसके बाद जो है वह प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, ये गलत है। नन ऑफ द गर्ल्स, इसमें जो आप होता है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। उस प्रीपोजिशन से पहले जो दिया होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। उसी के अनुसार जो है हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे नॉन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। तो इसके बाद आपके बाद आने वाले जितने भी नाउन है, द बॉयज, द गर्ल्स, द प्लेयर्स, ये हमारा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका जो मेन सब्जेक्ट है ईच है, नन है, वन है। इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ गॉन टू वाराणसी, नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ गॉन देयर, वन ऑफ द प्लेयर्स इज माई फेवरेट। मेरे प्यारे बच्चों, यह रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इस रूल को बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है। मैं जितने भी 100 रूल ला रहा हूँ आपके लिए, आप जो है किसी प्रकार से इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप इसे जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो ग्रामर का डर है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, छू मंतर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। रूल नंबर 8, आइदर, नाइदर या नीदर या ईदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आइदर है या नाइदर है तो इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई भी नहीं। यह हमारा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आइदर वाज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन है। नाइदर वाज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको याद रख लेना है, आइदर और नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आइदर या नाइदर है तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे आइदर वाज द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर वाज द करेक्ट ऑप्शन। आइदर में से होता है दो में से कोई एक, नाइदर में से होता है दो में से कोई भी नहीं। प्यारे बच्चों, जितने भी मैं रूल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप जो है इन रूलों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यह रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं कितना बताऊं आपको, यह इसी बेस पर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बड़े बड़े एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी रूल पर। तो मैं आपसे इस वीडियो में 15 रूल को डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे 15 रूल को डिस्कस करूँगा। मेरे पास जो है टोटल 100 रूल्स हैं, जो मैं आपको सभी रूल्स को एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। यदि दो नाउन आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है, यदि दो नाउन आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आइदर रामा आर हिज ब्रदर्स, आइदर रामा आर हिज ब्रदर्स हैव किल्ड देम। तो यहाँ पर देखिए जो अंतिम नाउन है हमारा, जो अंतिम हमारा सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स,
उसके अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, हैव का प्रयोग किया गया है। आइदर रामा आर हिज ब्रदर्स हैव किल्ड देम। अगला सेंटेंस है आइदर हिज ब्रदर्स आर रामा हैज किल्ड देम। तो यहाँ पर देखिए रामा के अनुसार जो हमारा क्या है अंतिम सब्जेक्ट है, उसके साथ उसके अनुसार जो है हम वर्ब का प्रयोग किए हैं। तो अंतिम हमारा जो सब्जेक्ट है वह रामा है। रामा हमारा क्या है सिंगुलर है, इसके लिए इसलिए हम जो है हैज का प्रयोग किए हैं यहाँ पर। आइदर हिज ब्रदर्स आर रामा हैज किल्ड देम। मेरे प्यारे बच्चों यह भी जो रूल है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि दो नाउन आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आइदर रामा आर हिज ब्रदर्स, तो अंतिम सब्जेक्ट हमारा क्या है हिज ब्रदर्स। तो यहाँ पर देखिए हैव का प्रयोग किया गया है इस ब्रदर के अनुसार। किल्ड देम, आइदर रामा आर हिज ब्रदर्स हैव किल्ड देम। अगला सेंटेंस है आइदर हिज ब्रदर्स आर रामा हैज किल्ड देम। तो अंतिम सब्जेक्ट देखिए हमारा क्या है रामा। तो रामा हमारा क्या है सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइदर रामा सॉरी आइदर हिज ब्रदर्स आर रामा हैज किल्ड देम। यह जो है इस प्रकार से हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यह जो रूल है गोल्डन रूल चल रहा है आपके लिए। हर एक रूल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि दो नाउन आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आइदर रामा आर हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स हमारा क्या है बहुवचन है, तो इसके साथ जो है हम हैव का प्रयोग किए हुए हैं। हम वर्ब का प्रयोग जो है अंतिम नाउन के अनुसार करेंगे। यहाँ पर आपको लगेगा कि रामा भी हमारा सब्जेक्ट है और हिज ब्रदर भी हमारा क्या है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो है दूसरा सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स हैव किल्ड देम। यदि दो नाउन आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको अच्छे से माइंड कर लेना है। आइदर हिज ब्रदर्स आर रामा हैज किल्ड देम। तो यहाँ पर देखिए अंतिम सब्जेक्ट है रामा। रामा के अनुसार हमने हैज का प्रयोग किया है और यहाँ पर अंतिम सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स, इसके साथ जो है हम हैव का प्रयोग किए हैं क्योंकि हिज ब्रदर हमारा क्या है प्लूरल है और रामा हमारा क्या है सिंगुलर है। तो इनके साथ जो है हम अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यह रहा हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। मेरे प्यारे बच्चों हम कह नहीं सकते हैं, जितने भी रूल है एकदम एक नंबर के रूल हैं और इस रूल को आपको जो है किसी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं करना है। हर एक रूल जितने भी रूल मैंने बनाया है 100 रूल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। रूल नंबर 10, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज टुगेदर विथ अलॉन्ग विथ लाइक अनलाइक बट एक्सेप्ट एडिशन टू गवर्नड बाय से जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज टुगेदर विथ अलॉन्ग विथ लाइक अनलाइक बट एक्सेप्ट एडिशन टू गवर्नड बाय से जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रामा एज वेल एज हिज सिस्टर्स हैज गॉन टू वाराणसी। यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिया गया है रामा एज वेल एज हिज सिस्टर्स। रामा और हिज सिस्टर्स यह दोनों सब्जेक्ट जो है एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। यह दोनों जो सब्जेक्ट है एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो यदि दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, एलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, लाइक और अनलाइक से जुड़ा हो, बट या एक्सेप्ट से जुड़ा हो, एडिशन टू से जुड़ा हो या गवर्नड बाय से जुड़ा हो, तो हम जो है
पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रामा के अनुसार हैज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह जितने हैं एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, एडिशन टू, गवर्न बाई, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो एज वेल एज हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद आने वाला जो नाउन है हमारा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मेन जो सब्जेक्ट है राम है। तो राम के अनुसार जो है हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज। राम एज वेल एज हिज सिस्टर्स हैज गॉन टू वाराणसी। द प्रिंसिपल along with his teachers इज टीचिंग वेल। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल एंड हिज टीचर्स। तो यहाँ पर यह टीचर्स लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे जो है गलती कर देंगे कि यहाँ पर आर होगा। तो आपको याद रख लेना है कि यदि दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, एडिशन टू, गवर्न बाय से जुड़े हों, तो आपको जो वर्ब है उसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार करना है। अगला सेंटेंस है टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस इन दिस स्कूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट दिया गया है और यह जो दूसरा सेंटेंस है किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। तो जो प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है वह उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, न कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब का प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, न कि ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, एडिशन टू, गवर्न बाई, ये हमारा प्रीपोजिशन है। इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम जो है वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब का प्रयोग जो है हम कर्ता के अनुसार करते हैं। तो इसमें जो कर्ता होता है, इनके पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। इससे पहले जो है इसके अनुसार हम जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है राम एज वेल एज ही सिस्टर। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वह हमारा राम है, और राम के अनुसार जो है हम सहायक क्रिया का प्रयोग किए हैं हैज का। अगला सेंटेंस है द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ हिज टीचर्स। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल है, और अलॉन्ग विथ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है हिज टीचर्स, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, न कि सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम जो है प्रिंसिपल के अनुसार सहायक क्रिया इसका प्रयोग किए हैं। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ हिज टीचर इज टीचिंग वेल। अगला एग्जाम्पल है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस इन दिस स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा गोल्डन रूल नंबर 10। अब देखते हैं रूल नंबर 11। यदि सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, यदि सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आल हो गया, सम हो गया, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग। यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वह क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, सम वन इज कमिंग। सम वन हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वह हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सम वन इज कमिंग, ऑल इज वेल, एवरी वन इज गोइंग टू मीट द प्रिंसिपल, समथिंग इज रॉन्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जैसे सम वन इज कमिंग, ऑल इज वेल, एवरी वन इज गोइंग टू मीट द प्रिंसिपल, समथिंग इज रॉन्ग। आपको इस रूल को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल, सम, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, एनीथिंग, नथिंग,
समथिंग, समवन, वन, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में समवन इज कमिंग, ऑल इज वेल, एवरीवन इज गोइंग टू मीट द प्रिंसिपल, समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है सब के सब क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वह सिंगुलर वर्ब होता है। यह रहा हमारा गोल्डन नंबर 11। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल का 12। यदि सब्जेक्ट के रूप में मेनी या गुड मेनी या ग्रेट मेनी या आए तो इसके साथ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी रूल मैं बता रहा हूँ मैं आपको एकदम गोल्डन रूल बता रहा हूँ। ग्रामर का आपका डर खत्म करने के लिए मैं यह सीरीज लेकर आया हूँ, बस आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपके अंदर का जो भय है, जो डर है ग्रामर को लेकर, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। रूल नंबर 12 क्या कहता है, मेनी अ, गुड मेनी अ, ग्रेट मेनी अ। यदि ऐसा आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, मेनी अ, गुड मेनी अ, ग्रेट मेनी अ, तो इसके साथ जो है सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, मेनी अ स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर द एलटी वैकेंसी। आपको लगेगा मेनी हमारा क्या है, मेनी मतलब कई होता है, इसके साथ जो है आप स्टूडेंट लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। मेनी अ स्टूडेंट, मेनी अ, इसके बाद जो है हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। चाहे मेनी हो, चाहे मेनी अ हो, चाहे गुड मेनी अ हो, चाहे ग्रेट मेनी अ हो, इसके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे मेनी अ स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर द एलटी वैकेंसी। अगला एग्जाम्पल है, मैनी ए स्टूडेंट इज गोइंग टू आगरा। देखिए यहाँ पर मैनी ए हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमारा कौन सा नाउन है, वो हमारा सिंगुलर नाउन है। तो मैनी अ, गुड मैनी अ, ग्रेट मैनी अ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह सिंगुलर होता है और इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैनी अ स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर रियल्टी वैकेंसी, मैनी अ स्टूडेंट इज गोइंग टू आगरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा गोल्डन गोल्डन रूल नंबर 12। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गोल्डन रूल नंबर 13। रूल नंबर 13, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह क्या होगा, प्लूरल होगा। इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है और नंबर ऑफ हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम। अ नंबर ऑफ, इसके बाद जो नाउन आया है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, और इसके बाद जो आने वाला वर्ब है ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो अ नंबर ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रूल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। मतलब गोल्डन रूल का एक भी रूल ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। चलिए एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वह प्लूरल होता है, और उसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वह भी क्या होता है, प्लूरल होता है। एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। अगला रूल है द नंबर ऑफ। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वह प्लूरल होता है, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिख गया है, इसके स्थान पर होगा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ हो
तो इसके साथ जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। यही है दोनों में अंतर, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। दोनों में नाउन जो है वो प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब में अंतर हो जाएगा। अ नंबर ऑफ में जो ना वर्ब रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, लेकिन द नंबर ऑफ में जो हमारा वर्ब रहेगा वह क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो चलिए इसे हम एग्जांपल से कंफर्म कर लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास एग्जाम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू स्कूल। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वह प्लूरल होता है और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। यदि अ नंबर ऑफ दिया हो तो इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वह प्लूरल होता है, वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। और द नंबर के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वह क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो इसको एग्जाम्पल को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल। The number of students has passed the exam. The number of students is going to school. A number of प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। द नंबर के साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और अ नंबर के साथ जो है हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। गोल्डन रूल का रूल नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट रूल है। इस वीडियो में हम जो है आपसे केवल 15 रूल का डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपसे 15 रूल को डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गोल्डन रूल 100 है, इसको मैं आपसे एक एक रूल को डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आपका जो ग्रामर का भय है वह छूमंतर हो जाए। रूल नंबर 15, द परसेंटेज ऑफ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह द परसेंटेज ऑफ हो तो इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर होगा और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल है द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लो, द परसेंटेज ऑफ क्लास 10 इज वेरी हाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक अच्छे से समझ लेना है। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द परसेंटेज ऑफ है तो इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वह होगा सिंगुलर और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लो, सक्सेस हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। द परसेंटेज ऑफ क्लास 10 हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्लास 10 हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। तो आपको यह समझ लेना है कि यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द परसेंटेज ऑफ हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वह सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लो, द परसेंटेज ऑफ क्लास 10 इज वेरी हाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा गोल्डन रूल 15। यदि आप जो है इस सभी नियम को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो ग्रामर का भय है ये एकदम समाप्त हो जाएगा और ग्रामर का टक्कर देने वाला आपसे कोई नहीं मिल पाएगा। यह बहुत ही सटीक मैं आपके लिए रूल लेकर आया हूं। इसे बनाने में मैंने जो है बहुत ही मेहनत किया हुआ है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, यदि आपको मेरा यह जो रूल है यदि आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बच्चे जो है इस रूल को अच्छे से अध्ययन कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आप जो है कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You are most welcome on my channel. Thank you.